मस्तक एवं हस्त रेखा से आयु का परिज्ञान। श्री हरि ने कहा, हे शिव, रेखाओं के द्वारा आयु का निर्णय किया जाता है। जिसके ललाट पर समान आकार वाली 3 रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, वह पुत्रादि से संपन्न रहकर सुखपूर्वक 60 वर्ष तक जीवित रहता है। मस्तक पर 2 रेखाओं के दृष्टिगोचर होने पर मनुष्य की आयु 40 वर्ष की होती है। एक रेखा के होने पर उस मनुष्य का जीवन 20 वर्ष मानना चाहिए, किंतु कर्ण पर्यंत एक रेखा के होने पर वह शतायु होता है। ललाट पर कान तक विस्तृत 2 रेखाओं के होने से मनुष्य की आयु 70 वर्ष तथा वैसी ही 3 रेखाओं के रहने पर उसकी आयु 60 वर्ष होती है। ललाट पर रेखाओं की व्यक्त अव्यक्त स्थिति होने पर मनुष्य 20 वर्ष की अल्पायु को ही प्राप्त करता है। रेखा विहीन ललाट के होने पर मनुष्य 40 वर्ष तक जीवित रहता है। रेखाओं के छिन्न भिन्न रहने पर मनुष्य की अकाल मृत्यु होती है। जिसके मस्तक पर त्रिशूल अथवा फरसे का समान चिन्ह दिखाई देता है, वह धन पुत्रादि से परिपूर्ण होकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। हे रुद्र, तर्जनी और मध्यमा अंगुली के मध्य भाग तक आयु रेखा के पहुंचने पर मनुष्य शतायु होता है। अंगुष्ठ के मूल भाग से निकलने वाली प्रथम रेखा ज्ञान रेखा है। मध्यमा अंगुली के मूल से जो रेखा जाती है वह आयु रेखा है। यह रेखा कनिष्ठा अंगुली के मूल से निकलकर मध्यमा के मूल भाग को पार करती है। यदि यह रेखा विच्छिन्न या किसी अन्य रेखा से विभक्त नहीं होती है तो ऐसे व्यक्ति की आयु 100 वर्ष की होती है। हे रुद्र, जिसके हाथ में यह आयु रेखा स्पष्ट दिखाई देती है, उसकी आयु 100 वर्ष अवश्य होती है, इसमें संदेह नहीं। जो रेखा कनिष्ठा अंगुली के मूल से होकर मध्यमा अंगुली के मूल तक विस्तार को प्राप्त करती है, वह रेखा मनुष्य को 60 वर्ष आयु प्रदान करने में सक्षम होती है।